Good morning all of you. In previous class we were studied about position time graph. पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से ऑब्जेक्ट की पोजीशन, लगने वाला टाइम, इन सब के बारे में स्टडी करी थी। आज हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड एंड वेलोसिटी, and after that difference between speed and velocity। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पीड को, सॉरी डिस्टेंस को। क्या होता है डिस्टेंस? तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इनडेफिनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया जो एक्चुअल पाथ होता है वो कहलाता है डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सपोज ये दीवार से एंड ये इंदौर, ये देवास है और ये इंदौर। अब देवास से इंदौर का पाथ कुछ इस टाइप से है, तो यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है इस पाथ से तक है, तो ये हुई 43 किलोमीटर। तो कोई ऑब्जेक्ट जब देवास से इंदौर ट्रेवल करेगा तो यहां से मूव करता हुआ इंदौर यहां पहुंचा, टोटल डिस्टेंस कितनी? 43 किलोमीटर। तो डेफिनेशन क्या है इसकी अपनी डिस्टेंस की? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया पाथ किसी भी टाइम इंटरवल में कहलाता है डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक जो कवर की गई जो डिस्टेंस है वो है 43 किलोमीटर, तो ये हो गई इसकी डिस्टेंस। बट नाउ डिस्प्लेसमेंट, अब हम पढ़ेंगे किस बारे में? डिस्प्लेसमेंट के। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किन्हीं भी दो पॉइंट या किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वही कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और 2 प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब सिर्फ हमको इसमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी जरूरत नहीं होती है। और इसकी यूनिट होती है मीटर एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l d0। फिर से देख लीजिए डेफिनेशन। The actual path covered by an object is called its distance. It is a scalar quantity. Its unit is meter and its dimensional formula is n0 l d0. Got it? After that, displacement. The shortest distance between 2 points or between 2 places is called displacement। किन्हीं भी दो पॉइंट, किन्हीं भी दो प्लेसेस के बीच जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वही कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। इट्स यूनिट इज आल्सो मीटर एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज n0 l d0, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो सबसे छोटी डिस्टेंस, जैसे देवास और
इन दोनों के बीच हमने देखा एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है 40 किलोमीटर 43 किलोमीटर, पर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला तो यहाँ से स्ट्रेट पाथ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये होगा अप्रोक्स 30 किलोमीटर। इट मीन्स डिस्टेंस हुआ 43 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 30 किलोमीटर। आया बेटा समझ में? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटी डिस्टेंस होती है वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज n0 at t0। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद यार डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो कॉलम बनाते हैं, इधर डिस्टेंस हो गया और इधर डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच का डिफरेंस, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, कभी भी डिफरेंस अगर हम लिखते हैं तो हमेशा फर्स्ट पॉइंट उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। हमेशा डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट उसकी डेफिनेशन ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट में भी फर्स्ट पॉइंट उसकी डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट डिस्टेंस में तो अपन ने जो डेफिनेशन लिखी थी वही लिखेंगे इसमें। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट में। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमने डेफिनेशन में ये चीज देखी थी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट, इस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, बट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से या तो ग्रेटर रहेगा या इक्वल रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट is less than and equal to distance. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो ग्रेटर रहेगा या इक्वल रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से लेस देन रहेगा या इक्वल रहेगा। ये होते हैं इनके डिफरेंस। फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पाथ। जो डिस्टेंस है वो पाथ पर या रास्ते पर डिपेंड करता है कि कितना घूम के जाना है या पाथ कहाँ से लंबा है कहाँ से छोटा है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड होता है।
डिस्टेंस एक्चुअल पाथ जो कवर किया गया वो होता है, तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ, बट displacement does not depend on the nature of path. It only depends on the initial point and final point. Distance path के नेचर पर, कि रास्ता लंबा है या छोटा है, किस टाइप का रास्ता, इन चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को पाथ के नेचर से कोई भी मतलब नहीं है, इसका पाथ के नेचर पे कोई भी डिपेंडेंस नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट ओनली किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। समझना है बेटा पांचों पॉइंट्स। क्या था फिर पॉइंट, जो डिस्टेंस है वो पाथ के नेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन है फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, घर पे इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद।